Good morning students, welcome to the online classes of Royal International School. This is Pooja Peswani from Royal International School and I am going to teach you mathematics. This video is for class 4th and your subject is mathematics. How are you? I hope you all are very well. So without wasting our time, let's start your syllabus. So children, we are going to start your new session with new syllabus. Okay, this is your new book of mathematics and there are 17 chapters in this book. So first of all we are going to start chapter number 1. Chapter number 1 is numbers and numeration. Numbers, you know very well what is numbers, what are numbers. Okay, but what is numeration? Numeration is a method or a process to computing, counting, numbering. ओके, तो न्यूमरेशन क्या होता है बेटा? हिंदी में भी आप देख लेंगे. न्यूमरेशन एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज़ को काउंट करने का, कंप्यूट करने का, मतलब उनकी गणना करने का, नंबरिंग करने का. ओके, तो न्यूमरेशन इज़ अ प्रोसेस और अ मेथड टू कंप्यूटिंग, काउंटिंग एंड नंबरिंग समथिंग. ओके, न्यूमरेशन समझ में आ गया आप लोगों को? एक मेथड होता है किसी भी नंबर्स को काउंट करने का, ठीक है, उन्हें क्या करने का, एक साथ लेके उनको कंप्यूट करने का, गणना करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूमरेशन. गॉट इट? ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर. नंबर्स आर अराउंड, ऑल अराउंड अस. आई एम 136 सेंटीमीटर टॉल. अगर हमसे हाइट कोई पूछता है तो हम उसको नंबर्स में बताते हैं, तो काउंट करके तो बताएंगे, हम हाइट को कंप्यूट करके तो बताएंगे कैसा है. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर. तो हमने इसको कंप्यूट किया, न्यूमरेशन किया इसका, देन वी विल से इसकी हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है. देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन क्लास 4th A. क्लास 4th A में कितने स्टूडेंट्स है? 48. How can you say that? Because we count this number of students, then we can say there are 42 students. Okay, तो हमने इन सबका क्या किया, न्यूमरेशन किया, then we can say these information. Okay, list 4 things in which you use numbers in your daily life. This question you will do yourself. अपनी डेली लाइफ में नंबर्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. सपोज समवन आस्क योर एज, देन यू कैन से आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. तो आप अपनी एज को यहाँ बताएंगे, यू राइट योर एज. ठीक है, आप अपनी एज यहाँ लिखेंगे नंबर्स के थ्रू. सपोज आप 7 ईयर्स के, 8 ईयर्स के, 9 ईयर्स के, 10 ईयर्स के हैं, तो यू कैन राइट हियर आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम 8 ईयर ओल्ड. ओके, सेकेंड में आप लिख सकते हैं योर एड्रेस. माई एड्रेस इज इन योर एड्रेस. एड्रेस में आपका प्लॉट नंबर नंबर्स में आता है ना, तो उसको हाईलाइट करके लिखेंगे. गॉट इट? नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर योर फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर. कॉन्टैक्ट नंबर में भी नंबर होते हैं, माई टेलीफोन नंबर या माई कॉन्टैक्ट नंबर इज, और अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे. नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी हाइट के बारे में लिख सकते हैं. ओके, या फिर अपने स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस लिख सकते हैं नंबर्स में. ओके, सो एनीथिंग whatever you know, whatever you want, write here in to describe numbers. numbers को describe करते हुए लिखेंगे. got it बेटा? so this question you will do yourself. okay, now next activity 1. do you remember you had already learnt about numbers up to 9999 in class 3rd. 9999 तक के नंबर्स को आपने क्लास 3rd में स्टडी कर चुके हैं. तो सबसे पहले हम उन्हीं को रिकॉल करेंगे, देन वी विल डू नेक्स्ट. राइट इन वर्ड्स. राइट इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है. लेट्स केयरफुली रीड द नंबर, देन राइट द नंबर नेम्स. 1s, 10s, 100,000. हम रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छे से देख लेते हैं. 1s, 10s, 100,000. 1s, 10 जो नंबर होते हैं उनको हम एक साथ टुगेदर रीड करते हैं. 100 का नंबर हमारा इंडिविजुअली रीड आउट होता है एंड 1000 का नंबर भी इंडिविजुअली रीड आउट होगा. सो दिस इज 3849. So write here 3000.
800 49. Okay, likewise 5308, 5308. ओके, ये हम लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि क्लास 3rd में पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से आता हो, नंबर नेम तो लिखना सबको आता होगा। ओके, सो रिमेनिंग 2 you will do yourself. Now turn the page. Page number 6, question number 2. Write in numeral form. Numeral form यानी कि डिजिट्स में लिखना है हमें. So read the number name 4320. 4320. That's it. Next, 7489. 7489. Got it? 1909. 1909. 1909. Now look at here. Here is a digit is missing. Which place value is missing? Tens place value is missing. Because 909. तो 909 के बाद direct 9. 9 is one's place value. Okay. Here is tens place value is missing. तो जो भी place value missing होगा वहाँ हम क्या place कर देंगे? 0 place कर देंगे. Got it बेटा? ये अच्छे से ध्यान रखेंगे. ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो भी आपका place value digit missing होगा ना, वहाँ आपको क्या place करना है? 0 place करना है. Got it? So remaining last remaining part D you will do yourself. Now write in expanded form. अब आपको क्या करना है? expanded form में लिखना है. How you will write the expanded form? 6 in place of 1000. Ones, tens, 100,000. 6 in place of 1000. So 6 multiply by 1000. 6000. 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. जिस प्लेस वैल्यू पे होगा उस डिजिट को हम उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी विल राइट ही. ओके, 8 इज ऑन 100 प्लेस. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 800. राइट, 800. 2 इज ऑन 10th place. 2 multiply by 10, 20. And 7 is 1's place. 7 multiply by 1, 7. Okay. 3000. 3000. 100. 100. 79. Okay. So आप रीड करके भी लिख सकते हैं. Okay. So remaining 2 you will do yourself. Now next, write in short form. 3456. 3456. 4 digit numbers complete हो गए. 3456. Now here, look at the number 7098. Which place values number is missing? 100 place value. 100 place value का number missing है. So we'll write 7. 100 place value पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 place value का number missing है. 98. ओके, सो प्लेस जो प्लेस वैल्यू का डिजिट हमारे पास मिसिंग होगा वहाँ हम क्या प्लेस कर देंगे? 0 प्लेस कर देंगे. गॉट इट? ओके. 4220. नाउ हियर इज विच प्लेस वैल्यूज डिजिट इज मिसिंग? 1's प्लेस वैल्यू डिजिट इज मिसिंग. सो राइट 4220. ओके, सो लाइक दिस यू विल डू remaining last part yourself. Got it beta? Okay, now next, fill in the blanks. The predecessor of 2000 is, predecessor means just before a number. Predecessor means just before, just पहले वाला नंबर लिखना है. So predecessor of 2000 is, 2000 से just पहले क्या आता है? 1999. Okay, the next, the successor of 3270 is, successor means just after a number, just बाद वाला नंबर. successor means just बाद आने वाला नंबर. So
3270 के बाद क्या आता है 3271. इफ़ यू फेस सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टू डू दिस क्वेश्चंस, आप कैसे कर सकते हैं इसे, जस्ट बिफोर 1 माइनस प्रीडिसेसर मीन्स 1 माइनस करके और सक्सीजर मीन्स 1 प्लस 1 करके. ओके, ये मेथड आपको तब करना है जब आपको नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं. गॉट इट. द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 1278 इज 8's place value. 8 is on 1's place, so place value of 8 is 8. Okay, 8 multiplied by 1, 8. The place value of 7 in 7125 is 7 is on 1000 place, so 7 multiplied by 1000, 7000. Okay, next the place value of 0 is in 2058. 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, to write only 0. Got it बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 4, 0, 2, 1 without repeating the digit. Here our 4 digits is given. 4 digits are given. Okay, so we will form the smallest and greatest 4 digit number using these digits. But condition is repetitions is not allowed. Repetition repeat नहीं कर सकते हम किसी भी digits को. We use a digit only single time. Okay, वह एक टाइम में ही यूज करना है. So now listen carefully. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं. एंड टू फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डिजिट. ओके, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम कौन से डिजिट से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट से. एंड टू फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट डिजिट. ओके, now look, here is smallest digit is 0, but we cannot put 0 in starting of a number. हम 0 को किसी भी नंबर की स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आपने 0 को स्टार्टिंग में रखा तो ये नंबर क्या बनेगा 0, 1, 2, 4. सो 0 इज नॉट काउंटेड, नॉट रीड आउट इन द स्टार्टिंग ऑफ नंबर. 0 को हम स्टार्टिंग ऑफ नंबर में काउंट नहीं कर सकते, तो ये नंबर बन जाएगा 124. 124 इज अ 3 डिजिट नंबर, बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 4 डिजिट नंबर, तो इसलिए हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते. तो ये आपको ध्यान रखने वाली है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, कि किसी भी नंबर को हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते. इन केस अगर आपका स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है तो 0 से जस्ट बाद वाला 0 से जस्ट ग्रेटर नंबर पे आप देखेंगे, ग्रेटर डिजिट को देखेंगे, उसे लिखेंगे, उसके बाद आप 0 प्लेस करेंगे. हाउ? आफ्टर 0 विच वन इज ग्रेटर? 1 इज ग्रेटर. सो 0 के जस्ट बाद कौन सा बड़ा नंबर है आपके पास, कौन सा बड़ा डिजिट है? 1. तो आप लिखेंगे 1, देन आप लिखेंगे 0, उसके बाद आप 0 लिख सकते हैं. 0 के जस्ट नियरेस्ट जो भी बड़ा नंबर होगा, 0 के जस्ट बाद जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा डिजिट होगा, उसे आप लिखेंगे, देन आप 0 प्लेस करेंगे. उसके बाद 0 प्लेस करना आपके लिए कंपल्सरी है, उसके बाद आपको 0 प्लेस करना पड़ेगा. देन हम अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर देंगे. सो नेक्स्ट इज 2 and then 4. So smallest number using these digits is 1024. Got it बेटा? अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे. डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दीजिए. ये बिल्कुल सिंपल होता है. 4, 2, 1, 0. 4210. That's it. ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए आप 0 को लास्ट में ही प्लेस करेंगे, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट. बट स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए वी कैन नॉट यूज 0 इन द स्टार्टिंग ऑफ नंबर. गॉट इट? ओके, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया. आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा. ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.
Till then, do this question. If you have books, then do this question in your books. If you don't have books, so do this question in your notebook. Okay, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो बुक्स में करेंगे. बुक सेट्स स्कूल्स में अवेलेबल हैं. आप बुक्स अपने नियर बाय ब्रांचेस से कांटेक्ट करके ले सकते हैं. अगर आप लोगों के पास बुक सेट नहीं है और कोविड की वजह से आप लोग नहीं आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. आप लोग ये वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे. देन जब भी आप बुक सेट परचेज कर देंगे तो आप लोग बुक्स में कर सकते हैं. ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.